मंदसूर रेलवे स्टेशन के नजदीक बनी मीट इंडिया फाटक नंबर 151B पर अंडर ब्रिज की मांग को लेकर क्षेत्रीय संघर्ष समिति द्वारा काफी लंबे समय से मांग की जा रही है। संघर्ष समिति द्वारा कई बार जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं, मगर अब तक अंडर ब्रिज को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। संघर्ष समिति द्वारा लगातार 7 दिन तक विभिन्न स्तर पर किए गए प्रयासों के बाद नगरपालिका व प्रशासन सक्रिय हो गए। संघर्ष समिति द्वारा रविवार को मिड इंडिया फाटक के पास अंडर ब्रिज की मांग को लेकर धरना दिया गया, जिसमें कई आम नागरिकों सहित सैकड़ों लोगों का भी समर्थन मिला। कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो लोकसभा के अंदर हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, विधानसभा के अंदर हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं विधायक महोदय, और स्थानीय परिषद के बारे में तो बता ही दिया कि 7 बार लेआउट तैयार हो गए हैं, 30-40 लाख रुपए का स्वाह हो चुका है और अभी तक केवल आश्वासन यहां के वासियों को मिलते रहे हैं। यहां की माताओं ने, बहनों ने, बच्चों ने, नागरिकों ने मीट इंडिया फाटक के संघर्षरत महेश मोदी ने कहा कि न्यायालय का आदेश है कि फाटक को तब तक बंद नहीं किया जाए जब तक कि यहां अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज का निर्माण नहीं किया जाए। महेश कुमार मोदी, ये अंडर ब्रिज की मांग को लेकर हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा हमारा। हम इस ब्रिज की मांग को लेकर 2006 से लगातार संघर्षरत हैं। कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, बॉम्बे जाके अधिकारियों से चर्चा कर चुके, रतलाम जाके अधिकारी चर्चा कर चुके हैं, और रतलाम में हमने यहीं फाटक को लेकर न्यायालय में दावा भी लगाया था। उस दावे में हमारे पक्ष में निर्णय पारित हुआ, जिसमें ये दावा मैंने, गोपाल गुप्ता और अनिल शर्मा मिलकर लगाया था, वो अन्य जनता के सहयोग से। उस दावे को निर्णय हमारे पक्ष में हुआ, तो निर्णय ये पारित हुआ है कि इस फाटक को तब तक बंद न किया जाए जब तक कि इस फाटक के स्थान पर अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज का निर्माण न कर दिया जाए। उस निर्णय के खिलाफ आज दिनांक तक कोई अपील नहीं हुई, वो फाइनल ऑर्डर हो गया। रेलवे इस फाटक को कभी भी बंद नहीं कर सकती है जब तक कि ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज न बना दे। जनता की ये मांग है, इस मांग को सभी लोगों को मिलकर स्वीकार करना चाहिए। बहुत छोटी सी मांग है। देश में बुलेट ट्रेन चल रही है, नए नए विकास कार्य हो रहे हैं, बेसिक आवश्यकताएं उनकी पूर्ति यदि हो जाए तो जनता को, देश की जनता को बड़ी सुविधा हो सकती है। अब हमारी ये मांग यदि नहीं मानी जाती है तब आने वाले समय में इस रेल फाटक की ओर से, फाटक से रेल का परिचालन पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध कर देंगे। बिल्कुल आवागमन रोक देंगे हम यहाँ पर। सभी लोगों को चेतावनी दी जाती है इस माध्यम से कि सबको हमारे को सहयोग करे, और यदि इस प्रकार से किसी प्रकार की कोई कठिनाई आ रही है, जैसे कि अखबारों के माध्यम से जानकारी मिली है कि ब्रिज निर्माण का खर्चा कौन वहन करेगा। भाई, इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, रेलवे, नगर पालिका, राज्य शासन, इन सब का संचालन लोक धन से होता है, यानी जनता की पूंजी से इनका संचालन होता है। तीनों संस्थाओं की एक ही यूनिट है, वो इन्हीं के ये सारा पैसा जनता का पैसा जनता कार्य के लिए खर्च करना है। आखिर ये विसंगति क्यों हो रही है? आपस में तीनों यूनिट एक साथ बैठकर इस पैसे के बारे में चर्चा करके इसका निराकरण क्यों नहीं कर सकते? बहुत छोटी सी बात थी, जिसमें जनप्रतिनिधि, कलेक्टर, सांसद और नगरपालिका अध्यक्ष ये सब मिलकर चर्चा करके इसका निराकरण कर सकते हैं। इसमें रेलवे के अधिकारी भी सम्मिलित हो सकते हैं। नेक्स्ट ये कि जमीन की प्रॉब्लम भी आ रही है यहाँ पे, तो निजी भूमि स्वामियों की जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। तो अधिग्रहण एक्ट लागू हिंदुस्तान के अंदर, आखिर क्यों नहीं 10 साल के अंदर जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है? क्यों नहीं इस जमीन अधिग्रहण करके पैसे की व्यवस्था करके ब्रिज निर्माण किया जा रहा है? क्यों मामले को अधर लटकाया जा रहा है? 10 वर्ष से, दुर्भाग्य की बात है कि 10 वर्षों से इस अंडर ब्रिज का प्लान तक फाइनल नहीं हो सका, जबकि कई बार सर्वे हो चुका है। सर्वे में लाखों रुपए शासन के द्वारा खर्च कर दिए गए हैं। आखिर सर्वे में क्या जानना चाहते हैं? सड़क की लंबाई चौड़ाई तो हमेशा वही रहेगी, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। सर्वे एक बार कर ले, उसमें 10 बार प्लान बन सकते हैं, और एक प्लान के फेल होने पर अन्य प्लान पर कार्य किया जा सकता है। ये सक्षम लोगों की अदूरदर्शिता दर्शित होती है। यदि सक्षम लोग
रेलवे के, नगर पालिका के और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी इस कार्य को नहीं कर पा रहे, वर्तमान अधिकारी इस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से प्राइवेट एजेंसी या किसी अन्य लोगों से की मदद लेकर इस निर्माण कार्य को संपन्न करवाया जाना न्याय पब्लिक हित में अनिवार्य है। अब देखना होगा कि क्षेत्रवासियों का संघर्ष व जन समर्थन से क्या क्षेत्रवासियों को समस्या से निजात मिलेगी। SBCN न्यूज के लिए सचिन जैन की रिपोर्ट।